नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम चंदन कुमार और मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल क्रैक एनसीईआरटी पे। दोस्तों, हमने एक चैप्टर स्टार्ट किया था जो कि क्लास 10 एनसीईआरटी चैप्टर नेशनलिज्म इन यूरोप को शुरू किए थे। हम लोगों ने पहले वीडियो में ये देखा था कि यूरोप के कितने छोटे छोटे देश थे, सब पे मोनार्की वाला सिस्टम चल रहा था। वो लोग धीरे धीरे डेमोक्रेसी का मांग करने लगे। वहाँ के लोग बराबरी का अधिकार के लिए सब कोई साथ में आने लगे। दूसरे वीडियो में हम लोगों ने ये देखा था कि कैसे फ्रांस वहाँ के राजा को मारकर डेमोक्रेसी लाए, अपना कॉन्स्टिट्यूशन लाए, सभी को बराबरी का अधिकार दिया। ठीक है। तीसरे वीडियो में हम लोगों ने ये देखा था कि ये मिडिल क्लास कैसे बना, उस पर बात किए थे हम लोग। फिर हम लोगों ने एरिस्टोक्रेसी पे बात किया था। उसके बाद हम लोगों ने ये बात किया था कि लिबरल नेशनलिज्म क्या है। लिबरल नेशनलिज्म में मैंने ये बताया था कि लोग अब वोटिंग राइट मांगने लगे, क्योंकि वो चाहते थे कि उनका रूलर वो खुद से चुने। वो चाहते थे कि पूरे बराबर हो जाएं, इक्वल हो जाएं। जो ये भेदभाव वाला सिस्टम चल रहा था, एक सोसाइटी अपने आप को बहुत ऊंचा समझता था और बाकी को चींटी की तरह समझता था, उसको ये ख़त्म करने के लिए आपस में साथ आने लगे। और आज का जो हमारा है चैप्टर, उसमें देखेंगे कि जब लोग सब साथ में आने लगे और साथ में आकर उन्होंने अपने आप को संगठित किया, पहले ऑर्गेनाइज किया, और किस बात के लिए लड़ना स्टार्ट किया कि ये मोनार्की सिस्टम को ख़त्म किया जाए। ठीक है। और अपना रूल किया जाए, लोकतंत्र लाया जाए, डेमोक्रेसी लाया जाए। इसी को कुचलने के लिए ये लोग स्टार्ट हुए, कंजर्वेटिज्म। और उसके बाद हम लोग देखेंगे ट्रीटी ऑफ वियना, नेपोलियन के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1815। देखिए ये शुरू कहाँ से होता है, पहले ये जान लीजिए। पहले मैं आता हूँ नेपोलियन से। तो मैं आपको बताया था कि नेपोलियन बहुत ही बड़ा लीडर था, बहुत महान योद्धा था। यूरोप के काफ़ी सारे पार्ट को उसने जीत कर फ्रांस को एक बहुत बड़ा देश बना दिया था। और जो लोग पहले बटे हुए थे लैंग्वेज पे, वो सब लैंग्वेज को हटाकर एक लैंग्वेज कर दिया। तो लोग आपस में बहुत घुल मिल गए। सभी छोटे छोटे भाषाओं को, डायलेक्ट्स को हटा दिया, एक जैसा सिस्टम ला दिया। मतलब जो जगह जगह पे सिस्टम चेंज हो रहा है वैसा अब ख़त्म कर दिया। अब वो जो आदेश देगा अब वही चलेगा सबके लिए। मतलब कि अब लोगों पे अब 100 तरह का आदेश नहीं आएगा, अब एक ही आदेश आएगा, उसी को उसको फॉलो करना है। उसने फ्यूडियल सिस्टम ख़त्म कर दिया, जमींदारी वाला। उसने सभी को बराबरी का हक दे दिया। अब लोगों को काफ़ी अच्छा लग रहा था जीने में। ठीक है, क्योंकि वो लोग पहले गुलाम की तरह जी रहे थे। तो उसके बाद क्या हुआ, इंग्लैंड उसका सबसे बड़ा दुश्मन था नेपोलियन का। नेपोलियन भी चाहता था इंग्लैंड को हराने के लिए, और इंग्लैंड को लग चुका था कि अगर इसी तरह नेपोलियन चलता रहा तो ब्रिटेन को भी फ्रांस में मिला देगा जीत कर। तो इसीलिए सभी देशों को साथ में उसने लिया। ठीक है, सबको, ऑस्ट्रिया को, रसिया को, पर्सिया को, और सभी को लालच दिया कि ठीक है कि नेपोलियन को नहीं हराएंगे तो हम लोग ख़त्म हो जाएंगे। और सभी कोई नेपोलियन से लड़े, और बेचारा नेपोलियन उसमें हार गया, क्योंकि एक था और लड़ने वाले बहुत लोग। और ये लड़ाई कहाँ पे हुआ था, ब्रुसेल्स में, जो कि बेल्जियम में है, 1815 में, जिसको वाटरलू के नाम से जानते हैं। इतिहास में ये घटना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट है। इसी में नेपोलियन हारा था और उसको बंदी बना के भेज दिया गया आइलैंड में। ठीक है, वो आइलैंड से फिर से भाग कर आया और वहाँ फिर से राजा बन गया। और जब वो आया तो गद्दी छोड़ भी दिया जो पहले का राजा था, क्योंकि नेपोलियन के सामने कोई टिक नहीं सकता था। तो फिर इंग्लैंड ने सभी देशों को साथ में लेकर फिर से उसे हराया और अंत में उसको मार दिया गया। और उसके बाद एक मीटिंग हुआ, और मीटिंग कहाँ हुआ, वियना में। इसीलिए इसको बोलते हैं ट्रीटी ऑफ वियना। इसका और इसका खास संबंध है, क्लोज रिलेशन है। कैसे बताता हूँ, सुनिए। फ्रांस जो बहुत बड़ा देश बन चुका था यूरोप के काफ़ी देशों पे, ठीक है, और इक्वालिटी ला दिया, सभी को बराबरी का जब हक दे दिया और सभी को नेशनलिज्म का पाठ पढ़ा दिया, मतलब कि कैसे साथ रहना है। ठीक है, एक भाषा बोलना है, एक जैसा फील करना है। ठीक है, तो उस टाइम के जितने भी अगल बगल के जो स्टेट थे और वहाँ के राजा थे, उनको लग रहा था कि अगर ये नेशनलिज्म का कीड़ा उनके देश में आ गया तो यहाँ के लोग भी बगावत कर देंगे, और राजा को पसंद नहीं करेंगे। और राजा का जितना झूठ बात जो उन्होंने फैलाया हुआ है, लोगों के दिमाग में डाला हुआ है, वो सब उनके दिमागों से निकल जाएगा। ठीक है, क्योंकि लोग अब पहले जैसे अब लोग नहीं रहे। अब वो बहुत सारा फ्रीडम चाहते थे, शोषण अत्याचार से मुक्ति चाहते थे। तो उन्होंने क्या किया, एक मीटिंग रखा, और मीटिंग कहाँ था, वियना में। और इसका हेड कौन था, तो हेड था
ऑस्ट्रिया का चांसलर मेटरनिक, ठीक है, मेटरनिक ने वहाँ पे बोला कि अब से नेपोलियन जैसा किसी आदमी को बनने नहीं देना है, इसलिए फ्रांस को उसने बहुत भाग में तोड़ दिया। जितना नेपोलियन जीता था वो सब छीन के बांट दिया, ठीक है। उस मीटिंग में क्या हुआ कि फ्रांस को तोड़ दिया गया कि फ्रांस कमज़ोर हो जाए, ठीक है, और फ्रांस को तोड़कर उन्होंने बांट लिया। जैसे एक नया देश बेल्जियम बना दिया गया, ठीक है, और एक आपका जिनेवा था उसको दे दिया गया लोम्बार्डी को। ऑस्ट्रिया को वेस्टर्न पार्ट दे दिया गया जो कि नेपोलियन जीत के बहुत बड़ा बनाया था अपना एक देश, ठीक है। फिर उसके बाद जो नॉर्दर्न इटली है उसको दे दिया गया, किसको, आपका पर्सिया को दे दिया गया। इस तरह काफ़ी तरीके से फ्रांस को तोड़ दिया गया और इन्होंने इस बात का फैसला किया कि मोनार्की को बना के रखना है, मतलब राजा वाला सिस्टम बना के रखना है। और राजा वाला सिस्टम तभी बनेगा जो ये जब लिबरल को दबाया जा सके, लोग जो डिमांड कर रहे हैं उनको पकड़ पकड़ के जेल में डाला जाए, उन्हें रिप्रेस किया जाए, मारा जाए बुरे तरीके से, उनको किसी भी तरह उनके दिमाग से ये निकाल देना है कि उनको अधिकार चाहिए, उनको फंडामेंटल राइट चाहिए, उनको बराबरी का हक चाहिए। बस इसीलिए उन्होंने वहाँ पर फैसला किया कि अब हम यूरोप में क्या करेंगे, जितने भी लोग हैं जो अब डिमांड कर रहे हैं उनको अच्छा से सबक सिखाएंगे। और दूसरा कि अब किसी भी देश को पावरफुल नहीं बनने देना है। अगर वो पावरफुल बन गया तो बगल के पड़ोसी देश को चैन से रहने नहीं देगा। और तीसरा उन्होंने फैसला किया कि फ्रांस को बांट दिया। उसके बाद उन्होंने ये किया कि सेंसरशिप ला दिया, न्यूज़पेपर पे पाबंदी लगा दिया गया। क्यों? क्योंकि न्यूज़पेपर से ही तो नेशनलिज्म फैल रहा था। एक लोग अपना जो भी बात रखते थे वो सबको पता चलता था, ठीक है, और राजा का बात किसी को पता ना चले, राजा का बुराई ढक जाए, इसीलिए सेंसरशिप लगा दिया गया। लोगों को जो फ्रीडम ऑफ राइट है वो छीन लिया गया। अब लोग आसानी से राजा के खिलाफ बोल नहीं सकते हैं। और फिर से लैंडलॉर्ड वाला सिस्टम बनाया गया, लोगों को गुलाम बनाना फिर से शुरू किया गया। मतलब कंजर्वेटिज्म इसी को कहते हैं। कंजर्वेटिज्म मतलब पुराने ख्याल वाले, उनको लगता था कि राजा वाला जो सिस्टम चल रहा है वो वही बेस्ट तरीका है। और कंजर्वेटिज्म कौन चाहते थे? कुछ ही लोग चाहते थे जो पुराने वाले समाज पे विश्वास करते थे। उनको डेमोक्रेसी से कोई लेना देना नहीं था। क्योंकि मैं आपको बता दूं, इसलिए डेमोक्रेसी से लेना देना नहीं था क्योंकि अगर डेमोक्रेसी आ जाएगा तो वो भी लोग बराबरी पे आ जाएंगे, तो जिन पे वो राज करते थे, रूल करते थे, वो भी समान स्टेटस वाले बन जाएंगे। इसीलिए ये लोग हर तरीके से क्या किए, दबाना शुरू किया। जो भी लोग अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ रहा था उसको दबाना, उसको मारना पीटना, उन पे शोषण करना स्टार्ट किया गया। तो याद रखिएगा कंजर्वेटिज्म, ठीक है दोस्तों। तो आशा करता हूँ कि ये कंजर्वेटिज्म, ट्रीटी ऑफ वियना आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो ये वीडियो हमारा यहीं तक रहेगा। नेक्स्ट वीडियो मैं जल्द ही लाऊंगा। अगर आपको कोई भी स्पेसिफिक किसी भी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट ज़रूर करें। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। वीडियो को लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।